दोस्तों, आपने अगले भाग में सुना था कि जीविका के भाई की इंगेजमेंट होती है और उसी में सूर्या की माँ जीविका को देख लेती हैं, जबकि जीविका उन्हें बहुत पसंद आ जाती है और अपने बेटे सूर्या के लिए उसका हाथ मांगने लगती हैं। अब वहाँ से सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। जीविका का घर शोभा जी किचन में खाना बना रही थी। जीविका किचन में आती है और शोभा जी से बोलती है, माँ कल तो परी की एंगेजमेंट है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। शोभा जी बोलती हैं, बेटा सरोज जी से बात हो चुकी है और उन्होंने कल का ही बोला है और तो शाम को चली जाना। जीविका मुंह बनाते हुए बोलती है, माँ मेरा बहुत मन था कि परी की एंगेजमेंट में जाऊं। तभी केशव जी शोभा जी को आवाज़ लगाते हुए किचन में आ जाते हैं। केशव जी चिंतित होकर सरोज जी के हॉस्पिटल में होने की बात शोभा जी को बताते हैं। शोभा जी गैस बंद करते हुए बोलती हैं, जी हमें वहाँ चलना चाहिए। शोभा जी और केशव जी जाने ही लगते हैं कि गायत्री जी बोलती हैं, बहू जीविका को भी ले जाओ अपने साथ, आखिर उस घर से रिश्ता जुड़ने जा रहा है। केशव बोलता है, पर माँ जीविका को अभी ले जाना सही होगा। शोभा जी बोलती हैं, जी माँ ठीक कह रही हैं, जीविका को सरोज जी से मिलने जाना चाहिए। जीविका वहीं खड़ी सोच रही थी। तभी शोभा जी बोलती हैं, जा बेटा तैयार हो जा। जीविका तैयार होने चली जाती है। तभी रवि बोलता है, माँ आप कब तक आएंगी? शोभा बोलती हैं, बेटा बस 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। तेरे खाने का सब सामान बनाकर पैक कर दिया है, तेरे कपड़े भी सब पैक कर दिए हैं। तभी गायत्री बोलती हैं, कुछ दिन और रुक जाता। रवि बोलता है, कॉलेज है दादी, पढ़ाई मिस करनी नहीं कर सकता। आशुतोष बोलता है, मैं भी चलता हूँ पापा। आप सबके साथ जीविका तैयार होकर आ जाती है। केशव जी, शोभा जी और जीविका आशुतोष हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। केशव जी घबराते हुए आते हैं। सूर्या केशव को देख गले मिलकर रोने लगता है। नैना जी सूर्या के बालों पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, बेटा सब ठीक हो जाएगा। नैना अंदर रूम में चली जाती हैं। सरोज जी सोई हुई होती हैं। फिर नैना के आते ही उनकी आंखें खुल जाती हैं और नैना को देखकर बोलती हैं, देखो ना नैना, कल मेरे बेटे को देखने लड़की वाले आने वाले हैं और मैं बेड पर पड़ी हुई हूँ। नैना पास कुर्सी पर बैठते हुए सरोज जी का हाथ पकड़कर बोलती हैं, दीदी आप पहले ठीक हो जाइए, आप ठीक होंगी तभी तो सूर्या की शादी करेंगी। तभी सूर्या और केशव अंदर आ जाते हैं। केशव बोलता है, कैसी हो दीदी? सरोज जी बोलती हैं, अभी ठीक हूँ। फिर सूर्या को देखकर बोलती हैं, बेटा तू घर जा, सुबह से यहाँ बैठा है और सफ़र का थका भी है, थोड़ा आराम करके कुछ खा लेना तब आना। सूर्य बोलता है, माँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा। सरोज फिर केशव को बोलती हैं, केशव तू ही बोल नहीं से। केशव बोलता है, सूर्या तू घर जा, मैं और नैना है यहाँ। नैना बोलती हैं, हाँ सूर्या हम हैं यहाँ, तुम घर जाओ। सूर्या बोलता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और मुझे आराम करने की अभी ज़रूरत नहीं। केशव बोलता है, ठीक है तुम कंटीन में जाकर कुछ खा लो, अगर तुम ही बीमार पड़ गए तो दीदी को कौन देखेगा। सूर्या केशव जी के बात को नहीं काट पाता है और बोलता है, ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप माँ का ध्यान रखिएगा। इतना बोलकर सूर्या चला जाता है। तभी अशोक जी और उनका परिवार सरोज जी से मिलने आते हैं। जीविका को देख सरोज जी खुश हो जाती हैं। अशोक जी बोलते हैं, कैसी हैं अब आप? सरोज जी बोलती हैं, जी अभी अच्छी हूँ। फिर सरोज जीविका को अपने पास बुलाती हैं और बोलती हैं, बेटा तुम आई यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सूर्या भी यहाँ से गया है। जीविका बोलती है, आंटी आप जल्दी से ठीक हो जाइए। तभी केशव बोलता है, हाँ दीदी अब तो होने वाली बहू भी सामने है। सरोज जी बोलती हैं, हाँ वो तो है, अब बस उन दिन का इंतज़ार है जब जीविका मेरे घर बहू बनकर आएगी। मेरी बीमारी तब बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी। तभी सूर्य आता है और इन इतने सारे लोगों को देखकर सरोज जी के पास जाता है और बोलता है, माँ आप ठीक है ना?
सरोज जी के एक तरफ जीविका बैठी हुई है और दूसरी तरफ सूर्या। दोनों को अपने पास देख सरोज जी बहुत खुश होती हैं। जो रस्म कल होनी थी वो आज ही हो गई। सूर्य की नज़र जीविका पर पड़ती है। सूर्य जीविका से मॉल में मिल चुका था, पर उसे कुछ याद नहीं था, क्योंकि शिवानी के अलावा कोई और लड़की उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। पर जीविका सूर्या को देख घबरा जाती है और मॉल की सारी बातें उसके सामने घूमने लगती हैं और सूर्या को देख नजरें झुका लेती है। सरोज जी बोलती हैं, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। नैना बोलती है, चलो अच्छा हुआ, दोनों परिवार यही मिल गए। सूर्या ये जीविका के पिताजी हैं। तभी सूर्या तेज आवाज़ से बोलता है, माँ ये क्या है, आप ठीक हो जाइए, फिर ये सब कर लीजिएगा। अशोक जी को सूर्या का यह व्यवहार ठीक नहीं लगता। फिर अशोक जी खुद को समझाते हुए बोलते हैं, शायद सूर्या अभी बहुत दुखी हो, इसलिए ऐसा बोल रहा है। अशोक जी हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, अच्छा बहन जी, अब आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। शोभा जी ने कहा, हाँ बहन जी, आप पहले ठीक हो जाइए, बाकी सारी बातें बाद में। सरोज जी हाथ जोड़ते हुए बोलती हैं, सूर्या को मेरी बहुत चिंता है, इसलिए इसने इतनी ऊंची आवाज़ में बात की, नहीं तो वो कभी भी किसी से भी बात नहीं करता है, माफ़ कर दीजिए। सूर्या कभी किसी का अनादर नहीं करता था, इसलिए वो अशोक जी और शोभा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। अशोक जी बोलते हैं, बेटा आपकी माता जी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। सूर्या फिर अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है और अपनी माँ को का हाथ पकड़कर बोलता है, माँ चलिए अब आप आराम कीजिए। सरोज जी जीविका का हाथ पकड़ती हैं और सूर्या के हाथ पर रखते हुए बोलती हैं, आराम तो उस दिन करूँगी जिस दिन मेरी बहू मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखेगी और मैं सिर्फ आराम करूँगी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हैं, पर सूर्या की नज़र माँ की तरफ और जीविका की नज़र सूर्या की तरफ थी। पर जीविका सूर्या के दिल की बात को नहीं समझ पाई थी। आशुतोष कार चलाते हुए बोलता है, पापा मुझे ये सूर्य कुछ ठीक नहीं लगा, जीविका के रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। अशोक जी बोलते हैं, बेटा सरोज जी की हालत तो तुमने देखी ही है, और बेटा सूर्य की हालत तो तुम जान ही सकते हो। शोभा जी बोलती हैं, और बेटा वैसे भी ये रिश्ता सरोज जी लेकर आई हैं, अब हम मना कैसे करें। आशुतोष बोलता है, शायद आप ठीक कह रहे हो। जीविका सूर्या के बारे में ही सोच रही थी कि जिससे मैं टकराई थी उसी से मेरी शादी होने वाली है। जीविका इस रिश्ते से खुश तो थी, पर आने वाले तूफान को वो नहीं जानती थी। अशोक जी घर पहुंचते हैं। गायत्री जी पूछती हैं, कैसी है सरोज। अशोक सोफे पर बैठते हुए बोलते हैं, अभी तो ठीक हैं, पर कल उनका हार्ट का ऑपरेशन है। गायत्री बोलती हैं, भगवान जल्दी ठीक करे सरोज को। अशोक जी बोलते हैं, शोभा जी एक कप चाय बना दीजिए। रवि अपना बैग लेकर हॉल में आता है और सबके पैर छूता है और बोलता है, चलता हूँ माँ। शोभा जी बोलती हैं, आशुतोष तुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देगा। रवि शोभा जी के गले मिलता है और बोलता है, भैया की शादी से 2 दिन पहले ही आ पाऊँगा, कॉलेज की इतनी छुट्टी हो गई है। शोभा जी बोलती हैं, ठीक है, मन लगा कर पढ़ाई करना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भैया को बता देना। रवि जीविका के पास जाता है और बोलता है, चलता हूँ दीदी। जीविका बोलती है, अपना ख्याल रखना। आशुतोष बोलता है, चलें रवि। रवि और आशुतोष चले जाते हैं। फिर जीविका शोभा जी से बोलती है, माँ मैं कमरे में जा रही हूँ। शोभा जी बोलती हैं, हाँ बेटा जाकर आराम कर ले। जीविका अपने कमरे में चली जाती है। शोभा जी शाम की चाय बनाकर लाती हैं। अशोक जी को चाय पकड़ाते हुए बोलती हैं, भगवान सरोज जी को जल्दी ठीक कर दे। गायत्री बोलती हैं, अच्छा हॉस्पिटल में सरोज का बेटा भी तो होगा ना, तुम लोग मिले उससे। अशोक बोलता है, जी माँ मिले हैं, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि ज़्यादा बात नहीं हो पाई। गायत्री बोलती हैं, अभी तो जो सरोज के दोनों बच्चों पर गुजर रही है वो समझ ही सकते हैं। जीविका कमरे में जाती है और अपने बेड पर लेट जाती है और भगवान से सरोज जी के लिए प्रार्थना करती है। तभी निशा और परी का फ़ोन आता है। जीविका परी और निशा को सारी बात बता देती है।
निशा खुश होते हुए बोलती है, अरे ये तो मेरी बात सच हो गई। अब तो सूर्या के नाम की मेहंदी लगाएगी। देखा, किस्मत इसे कहते हैं जिससे हम कभी राह में टक जाते हैं, वो भी कभी न कभी हमसे जुड़ जाते हैं। परी बोलती है, हाँ निशा, वे तो सही बात बोला तूने। वैसे मैंने तो उसे देखा ही नहीं, पता ना कैसा दिखता है। निशा बोलती है, अरे अगर तू देखेगी तो राजीव को भूल जाएगी, फिर राजीव बेचारा किससे शादी करेगा। जीविका और निशा हंसने लगते हैं। फिर निशा बोलती है, परी तूने शिमला के लिए अच्छा होटल देखा है ना। परी बोलती है, हाँ होटल तो बहुत अच्छा है। निशा खुश होते हुए बोलती है, मेरी तुम लोगों के साथ ये पहली ट्रिप होगी जो दिल्ली से बाहर होगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ट्रिप को लेकर। परी बोलती है, जीविका तुम चुप क्यों हो। निशा हंसने लगती है और बोलती है, ये तो अभी से ही सूर्य के सपने देखने लगी। परी हंसने लगती है। फिर निशा बोलती है, जीविका तू चुप क्यों है, तू भी कुछ बोल। जीविका बोलती है, सूर्या की मम्मी अभी हॉस्पिटल में हैं, बस उन्हीं के बारे में सोच रही थी। निशा बोलती है, वो ठीक हो जाएंगी और उनका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहेगा। फिर परी बोलती है, कल तू आ रही है ना। जीविका बोलती है, नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। परी बोलती है, क्या तू मेरी इंगेजमेंट में नहीं आएगी। जीविका बोलती है, परी आना तो मैं चाहती हूँ, पर अधूरी खुशी से कैसे आऊँ। आंटी हॉस्पिटल में हैं और मैं पार्टी एंजॉय करूँ अच्छा नहीं लगेगा। परी बोलती है, कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ, पर शादी में तू जरूर आना, वो भी सूर्या के साथ। हॉस्पिटल में सब लोग, रात हो गई थी। केशव बोलता है, बेटा जाकर थोड़ा आराम कर ले, मैं दीदी के पास हूँ। फिर केशव ने सूर्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू चिंता मत कर सूर्या, दीदी को कुछ नहीं होगा और दीदी के हार्ट का ऑपरेशन भी सही होगा। सूर्या केशव के गले लगता है और बोलता है, मामा मैं माँ को नहीं खोना चाहता हूँ। केशव सूर्या को दिलासा देते हुए बोलते हैं, अरे बेटा तेरी माँ को कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें सरोज जी सुन लेती हैं। सरोज जी के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने आप को संभालती हैं और सूर्या के पास आती हैं। सूर्य सरोज जी को देख जल्दी से आंसू पोंछता है और बोलता है, माँ आप सोई नहीं। सरोज जी बोलती हैं, तेरी माँ कैसे सोएगी जब उसका बेटा इतनी परेशानी में हो। तू रो मत, मैं ठीक हो जाऊंगी और ऑपरेशन होने के बाद मैं तुझसे हंस के कुछ हुए बात करूंगी। सूर्य सरोज जी के गले लग जाता है। सरोज जी बोलती हैं, रो मत, अभी तो मुझे अपनी बहू का स्वागत भी करना है, ऐसे ही तुझे अकेला छोड़कर थोड़ी न चली जाऊंगी। फिर केशव बोलता है, दीदी आप बहुत हिम्मत वाली हो, माँ के जाने के बाद भी आपने हमें संभाला और अब भी सबको संभाल रही हो। सरोज जी बोलती हैं, ये हिम्मत मुझे अपने बच्चों को देखकर मिलती है। फिर सरोज जी माया के बारे में पूछती हैं। केशव बोलता है, दीदी वो मेरे घर पर है। जिद करने लगी कि यहीं रुकेगी। फिर कितना समझाने के बाद नैना के साथ घर गई है। फिर सरोज जी सूर्य को देखकर बोलती हैं, बेटा तूने कुछ खाया। सूर्य बोलता है, हाँ माँ मैंने खा लिया है, अब चलिए आप आराम कीजिए। सूर्य सरोज जी को उनके रूम में लेकर चला जाता है। सरोज जी को नींद आ जाती है और वो सो जाती हैं। फिर सूर्य अपने कमरे से बाहर आकर शिवानी को फ़ोन लगाता है, पर शिवानी का फ़ोन नहीं लगता है। सूर्य बोलाता है, मुझे आज तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, फ़ोन उठाओ। शिवानी, पर शिवानी का फ़ोन नहीं लग पाता था है। सूर्य अपने फ़ोन में शिवानी की फ़ोटो देखते हुए बोलता है, मैं तुमसे और माँ से बहुत प्यार करता हूँ शिवानी, पर माँ को मैं अब तुम्हारे बारे में कुछ बता भी नहीं सकता, पर मैं सब ठीक कर दूँगा। शिवानी तुम जल्दी से आ जाओ। सुबह हो चली। सरोज जी को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। माया, नैना जी, केशव, सूर्य सब ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े होते हैं। केशव सबके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। तभी अशोक जी आते हैं और बोलते हैं, कैसी हैं सरोज जी। केशव बोलता है, अभी ऑपरेशन चल रहा है। सूर्य की नज़र ऑपरेशन रूम की तरफ थी। तभी अशोक जी सूर्य के पास जाते हैं और सूर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, बेटा सरोज दीदी को कुछ नहीं होगा। सूर्य कुछ नहीं बोलता। तभी डॉक्टर रमन बाहर आते हैं। सूर्य जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है, मेरी माँ कैसी हैं अब।
डॉक्टर रमन बोलते हैं। सूर्या, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। फिर सूर्या बोलता है, मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ। डॉक्टर रमन बोलते हैं, अभी नहीं, जब उन्हें होश आ जाएगा तो तुम उनसे मिल लेना। फिलहाल मुझे तुमसे कुछ बात करना है। सूर्या डॉक्टर रमन के केबिन में जाता है और कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर रमन ने कहा, सूर्या, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो गया, पर उन्हें रिकवर होने में 1 महीना लग जाएगा। बस तुम ये ध्यान रखना कि उन्हें किसी चीज़ की कोई तकलीफ ना हो। उन्हें खुश रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। सूर्य बोलता है, जी डॉक्टर, मैं अपनी माँ को हमेशा खुश रखूंगा। डॉक्टर रमन ने कहा, अभी कुछ दिन सरोज जी को यहीं रहना होगा। सूर्य बोलता है, माँ ठीक है ना अब? डॉक्टर रमन ने कहा, ठीक है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। सूर्य रूम से बाहर आता है और माया के पास जाता है और माया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, माँ ठीक हो जाएंगी। माया सूर्य के गले लगकर रोने लगती है और बोलती है, मैं माँ को हमेशा खुश रखूंगी, उनकी हर बात सुनूंगी। कुछ देर बाद सरोज जी को होश आ जाता है। नर्स सिर्फ एक को ही अंदर जाने की इजाज़त देती हैं। सूर्य जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और माँ का हाथ पकड़कर बोलता है, कैसी हो माँ? सरोज जी धीमी आवाज़ में बोलती हैं, ठीक हूँ बेटा। सूर्य के दिल को अब जाकर तसल्ली मिली कि उसकी माँ उसके पास है। सूर्य सरोज जी के माथे को चूमते हुए बोलता है, अब आप जल्दी ठीक हो जाइए, फिर घर चलेंगे। सरोज जी फिर धीमी आवाज़ में बोलती हैं, जीविका आई है। सूर्य बोलता है, माँ अशोक अंकल आए हैं। सूर्य बोलता है, माँ आप आराम कीजिए, ज़्यादा मत बोलिए अभी। सूर्य अपनी माँ के पास बैठ जाता है। सरोज जी को नींद आ जाती है। फिर सूर्या बाहर आता है। केशव बोलता है, कैसी है दीदी? सूर्या बोलता है, माँ ठीक है, आराम कर रही है। अशोक जी बोलते हैं, अच्छा अब मैं चलता हूँ। केशव जी बोलते हैं, चलिए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। अशोक जी सूर्या को बोलते हैं, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। सूर्य न चाहते हुए भी अशोक जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। अशोक जी सूर्य के इस व्यवहार से खुश होते हैं और एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सरोज जी माया से बोलती हैं, माया बेटा अब भूख नहीं है। सरोज जी ने कहा। माया ने एक निवाला और सरोज जी को खिलाते हुए बोली, माँ आप सही से खाएंगी नहीं तो ठीक कैसे होंगी? तभी सूर्य आता है और बोलता है, बिल्कुल सही बोल रही हो माया तुम। सरोज कहती हैं, अरे तुम दोनों तो बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ गए हो। तभी माया बोलती हैं, माँ आप जल्दी से ठीक होंगी, तभी तो राधिका की शादी अटेंड कर पाएंगी। तभी सूर्या हंसते हुए बोलता है, आप सोच लीजिए माँ। सरोज जी बोलती हैं, हाँ भाई, राधिका की शादी ही नहीं, मुझे तो अपने बेटे की शादी भी अटेंड करनी है। सरोज जी थोड़ा रुक कर बोलती हैं, बेटा जरा अशोक जी को फ़ोन लगा कर देना, बहुत दिन हो गए बात नहीं हो पाई है। सूर्या ने बेरुखी से कहा, माँ मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। ये बोल सूर्या वहाँ से चला जाता है। सरोज जी अपने बेटे को जाते हुए ही देखती रहती हैं और बोलती हैं, माया अशोक जी जब हॉस्पिटल आए थे तो सूर्या ने अच्छे से बात की थी ना? माया खाने का निवाला सरोज जी को खिलाते हुए बोलती हैं, हाँ माँ अच्छे से बात की थी। तभी सरोज जी बोलती हैं, माया बेटा जरा अशोक जी का फ़ोन लगा कर देना। माया फ़ोन लगाकर देती है और बोलती है, माँ मैं चलती हूँ, नर्स माँ को टाइम पर दवा दे देना। इतना बोल माया फिर कॉलेज के लिए चली जाती है। सरोज जी अशोक जी से फ़ोन पर बात करती हैं। अशोक जी बोलते हैं, कैसी तबीयत है दीदी? सरोज, अच्छी हूँ। अशोक जी ने कहा, सूर्या और माया बिटिया कैसी हैं? सरोज जी बोलती हैं, भाई साहब दोनों ठीक हैं। अशोक जी फिर चुप हो जाते हैं। फिर सरोज जी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलती हैं, अशोक मैं सोच रही थी कि दोनों बच्चे एक दूसरे को देख ही चुके हैं तो अब सीधा दोनों की सगाई कर देते हैं। अशोक जी हिचकिचाते हुए बोलते हैं, बहन जी अभी तो आशुतोष की शादी की तैयारी में ही लगे हैं। सरोज जी बोलते हैं, तो आशुतोष की शादी के बाद दोनों बच्चों की सगाई कर देते हैं। अशोक जी बोलते हैं, हाँ ये सही रहेगा। फिर सरोज जी बोलती हैं,
आपके घर वालों को और आपको सूर्य पसंद तो है ना? अशोक जी बोलते हैं, हाँ सूर्य घर में सबको पसंद है। सरोज जी खुश होते हुए बोलती हैं, सगाई से पहले दोनों बच्चे एक दूसरे से बात कर लें तो अच्छा रहेगा। क्या कहते हो अशोक? अशोक बोलता है, जी आप सही बोली, दोनों बच्चे एक दूसरे से बात कर लें तो हमें भी तसल्ली होगी। सरोज जी बोलती हैं, ठीक है, सूर्य रविवार को ऑफिस नहीं जाता है, उसी दिन दोनों को लेने दीजिए। अशोक जी बोलते हैं, इस रविवार को? सरोज जी बोलते हैं, हाँ इस रविवार को। जीविका उस दिन फ्री है ना? अशोक जी बोलते हैं, हाँ जीविका फ्री होगी उस दिन। सरोज जी बोलती हैं, ठीक है फिर मैं सूर्या को रविवार के लिए बोल देती हूँ। सरोज जी फोन रख देती हैं। फिर शोभा जी सब्जी काटते हुए बोलती हैं, क्या बोल रही थी सरोज जी? कैसी तबीयत है उनकी? फिर गायत्री बोली, तो रिश्ता के बारे में कुछ बोला? अशोक जी बोलते हैं, हाँ बोली इस रविवार को सूर्य और जीविका एक दूसरे से मिलकर बात कर लें और दोनों अगर सहमत हो तो इस रिश्ते के लिए आशुतोष की शादी के बाद दोनों की सगाई कर देंगे। जीविका ये सब बातें सुन लेती है और बोलती है, पर पापा मुझे तो इस संडे शिमला जाना है। तभी गायत्री जी बोलती हैं, बेटा बाद में चली जाना, अब सरोज जी को बोल चुके हैं। जीविका गायत्री जी के पास जाती हैं और बोलती है, दादी उसके बाद भैया की शादी में सब बिजी होंगे। शोभा जी हंसते हुए बोलती हैं, फिर तू अपने सगाई के बाद चली जाना। जीविका मुंह बनाते हुए बोलती है, माँ तब तक परी अपनी शादी में बिजी रहेगी। अशोक जी बोलते हैं, बेटा तुम शिमला जाना चाहती हो तो मैं मना कर देता हूँ, तुम अगले संडे को मिल लेना। शोभा जी बोलती हैं, अरे नहीं जी मना मत कीजिए, वो लोग क्या सोचेंगे। जीविका बेटा तुम चाहती हो कि हम मना कर दें? जीविका हिचकिचाते हुए बोलती है, नहीं माँ मैं नहीं जा रही शिमला। इतना बोलकर जीविका कमरे में चली जाती है। जीविका निशा और परी को बहुत मानती है। तभी परी गुस्से में बोलती है, तो मेरी सगाई में भी नहीं आई और अब शिमला का प्लान भी कैंसिल कर रही है। जीविका इस ट्रिप को लेकर हम तीनों कितने एक्साइटेड थे। जीविका बोलती है, सॉरी यार पर पापा आंटी को कल मिलने के लिए हाँ कह दिए हैं। तभी निशा बोलती है, क्या यार ये रिश्ता है या तूफान जो हमारे भी प्लान कैंसिल करवा रहा है। मुझे तो शिमला की वादियों को, वहाँ के बर्फ़ को देखना था, सेल्फी भी लेनी थी। जीविका बोलती है, एक काम करो तुम दोनों चली जाओ। परी बोलती है, तेरे बिना हम कहीं नहीं जाते हैं, जो अब चले जाएं। निशा बोलती है, हाँ जीविका हम तीनों जब साथ में जाते हैं तो अब तेरे बिना कैसे चले जाएं। परी बोलती है, चलो तो कल का प्लान कैंसिल। निशा बोलती है, हम तुझसे नाराज हैं, पर कल तेरी पहली डेट कैसी रही वो हमें बताना। जीविका बोलती है, अच्छा जी तुम्हें मेरी खबर भी लेनी है और नाराज भी होना है। परी बोलती है, हमें सब कुछ जानना है कि कल क्या हुआ। फिर निशा हंसते हुए बोलती है, और जीविका तू कल ना पिंक कलर की सूट पहनकर जाना। हाय सूर्या से तेरी पहली मुलाकात, काश हम भी होते वहाँ। जीविका बोलती है, अच्छा जी तुम दोनों मिलो फिर मैं बताती हूँ। परी बोलती है, चलो मैं रखती हूँ फ़ोन, बाय। निशा भी फ़ोन रख देती है। जीविका सूर्या के बारे में सोचती है, फिर आईने के सामने खड़ी हो जाती है और हंसने लगती है और बोलती है, जिसके बारे में सोचा न था वो खुशी मिल रही है, जिंदगी तेरे आने की दस्तक दे रही है। अरे ये तो मैंने शायरी कह दी, ये मुझे क्या हो रहा है। सूर्या ऑफिस से घर आता है, माँ एक कप कॉफ़ी बना दो। सूर्या ने ऑफिस का बैग रखते हुए कहा, पर उसे याद आता है कि अभी माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, इसलिए खुद से कॉफ़ी बनाने लगता है। तभी काम वाली ने कहा, लाइए साहब मैं बना देती हूँ। सूर्या बोलता है, नहीं रहने दो, तुमने माँ के लिए सादा खाना बनाया है ना। काम वाली ने कहा, जी साहब मैंने सब सादा खाना ही बनाया है और ये सूप अभी बनाया है। सूर्या एक ट्रे में कॉफ़ी और सूप रखता है और सीधे माँ के पास जाता है। सरोज जी आराम कर रही थी। तभी सूर्या के आने से उनकी आंखें खुल जाती हैं और बोलती हैं, तू आ गया बेटा। सूर्या सरोज जी के पास बैठते हुए बोलता है, हाँ माँ आ भी गया और कॉफ़ी भी बना लिया और ये आपके लिए गर्मा गर्म सूप।
सरोज उठकर बैठ जाती हैं और बोलती हैं, बेटा मैं ये सादा खाना खा खा के थक गई हूँ। सूर्या बोलता है, माँ पर यही सादा खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब चलिए जल्दी से इसे पी लीजिए। सरोज जी सूप पीते हुए बोलती हैं, बेटा मैंने अशोक जी से बात की थी, तू एक बार जीविका से कल मिल ले। सूर्या एकदम से गुस्सा होते हुए बोलता है, माँ ये क्या है, रोज रोज एक ही चीज़, मुझे नहीं करनी शादी अभी। सरोज जी सूर्या के गुस्से से सहम जाती हैं और कुछ नहीं बोलती। फिर सूर्या अपनी माँ की तरफ देखता है। सरोज जी अपना सिर झुकाए हुए थी। सूर्या माफ़ी मांगते हुए बोलता है, माँ सॉरी सॉरी, मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की। सरोज जी कुछ नहीं बोलती हैं। तभी सूर्या बोलता है, अच्छा बताओ कब मिलना है। सरोज जी कुछ नहीं बोलती और सूप पीकर नर्स से बोलती हैं, मेरी दवाई दे दो। सूर्या नर्स के पास जाता है और उसके हाथ से दवाई लेते हुए बोलता है, ये लीजिए माँ आपकी दवाई। सरोज जी दवाई खाकर फिर लेट जाती हैं। तभी सूर्या बोलता है, माफ़ कर दो ना माँ, मुझे काम को लेकर टेंशन था। सरोज जी उठकर बोलती हैं, कोई बात नहीं, अगर तुझे काम की टेंशन है तो भगवान जल्दी से सब ठीक कर देंगे। फिर सरोज जी बोलती हैं, बेटा मैंने जीविका को देख समझ कर ही तेरे लिए चुना है। अगर मैं नहीं रही तो इतनी तो तसल्ली होगी कि मेरे बाद कोई है जो तेरा ख्याल अच्छे से रखेगी, फिर मुझे कुछ भी हो जाए कोई फिक्र नहीं है। सूर्या गुस्साते हुए बोलता है, माँ आप ये क्या बोल रही हैं। फिर सूर्या भावुक हो जाता है और माँ के गले मिलकर रोने लगता है। सरोज जी बोलती हैं, रो क्यों रहा है पगले। सूर्या बोलता है, माँ आप ऐसी बातें मत बोला कीजिए, मैं कल ही रमन अंकल को बुलाता हूँ, एक बार आपको देख लेंगे। सरोज जी सूर्या को अपने पास बिठाती हैं और सूर्या के आंसू पोंछते हुए बोलती हैं, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूर्या बोलता है, नहीं ठीक है, आप तभी ऐसी बातें बोल रही हैं, अब मैं आपकी बात मानना हूँ तो आप भी मेरी बात मानेंगी। पहले आप डॉक्टर से दिखाएंगी, तभी मैं उस लड़की से मिलने जाऊँगा। सरोज जी बोलती हैं, और उस लड़की का क्या होता। उस लड़की का नाम जीविका है, बोलना है तो उसका नाम बोल। सूर्या कुछ नहीं बोलता। सरोज जी बोलती हैं, ठीक है बाबा, तुझसे जीत नहीं पाऊंगी। फिर सूर्या बोलता है, चलिए अब आप आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। सूर्या फिर कमरे से बाहर आ जाता है और अपने कमरे में जाता है। फिर शिवानी को कॉल करता है, पर बात वही, शिवानी का फ़ोन नहीं लगता। फिर सूर्या शिवानी के ऑफिस कॉल करता है तो पता चलता है कि शिवानी ने जॉब छोड़ दिया है। सूर्या को कुछ समझ नहीं आता कि शिवानी आखिर है कहाँ। फिर सूर्या ने उसके घर को फ़ोन किया जहाँ वो रेंट पर रहती थी, पर बात वही कि वो वहाँ से भी खाली कर जा चुकी थी। फिर सूर्या ने फेसबुक पर मैसेज कर दिया, पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। सूर्या की आंखें नम थी। वो शिवानी की फ़ोटो देखता रहता है और बोलता है, तुम कहाँ हो शिवानी, जल्दी आ जाओ, तुम आ जाओगी तो ये रिश्ता भी नहीं होगा। सूर्या ने फिर बंगलौर में रहे रहे अपने फ्रेंड मयंक को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई और शिवानी का पता लगाने को कहा। मयंक ने 2 दिन का टाइम मांगा। सूर्या को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इतने सारे रिश्तों को सिर्फ शिवानी के लिए मना किया। अब माँ की तबीयत भी ठीक नहीं तो कैसे मना करें इस रिश्ते के लिए, और माँ ने पहले से ही इस रिश्ते के लिए बात कर ली। रात भर सूर्या को नींद नहीं आता, कभी माँ के बारे में सोचता तो कभी शिवानी के बारे में। वो बिस्तर पर करवटें लेता रहा। वहीं दूसरी तरफ जीविका सूर्य से मिलने के बारे में ही सोचती रहती है और मुस्कुराती रहती है। सुबह हो चली। डॉक्टर रमन आकर सरोज जी को देखते हैं। डॉक्टर रमन ने सब कुछ नॉर्मल ही बताया। फिर डॉक्टर रमन ने कहा, सरोज जी आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए और सादा ही खाना खाइए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। चलिए अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर के साथ कमरे से बाहर आता है और बोलता है, अंकल कोई परेशानी तो नहीं है ना, माँ बिल्कुल ठीक है ना। डॉक्टर रमन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक हैं, पर उन्हें सुबह सुबह की ताज़ी हवा
साथ ही सादा खाना और उनको खुश रखना, यही उनकी दवा है। फिर डॉक्टर रमन ने कहा, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर रमन के जाने के बाद सूर्या कमरे में आता है। सरोज जी बोलती हैं, अब तुझे तसल्ली हुई कि मैं ठीक हूँ? सूर्या बोलता है, हाँ माँ। फिर सरोज जी बोलती हैं, अब जाओ जीविका से मिल लो। सूर्या अधूरे मन से बोलता है, हाँ जाता हूँ। सूर्या के जाने के बाद सरोज जी बोलती हैं, भगवान सब कुछ अच्छा कर दे। सूर्या सीपी के रेस्टोरेंट में जीविका का इंतजार कर रहा था। तभी जीविका आती है। सूर्या को उसके आने से ज़्यादा खुशी तो नहीं हुई, पर फॉर्मेलिटी के लिए कुर्सी से उठ जाता है। जीविका के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो सूर्या के पास आकर बोलती है, हेलो। सूर्या ने कहा, हेलो। फिर सूर्या बैठ जाता है। जीविका भी बैठ जाती है। फिर सूर्या वेटर को बुलाकर 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है और फिर अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। जीविका को सूर्या का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। तभी वेटर कॉफ़ी लेकर आता है और टेबल पर रख देता है। सूर्या काफ़ी पीने लगता है। तभी जीविका बोलती है, आपको मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सूर्या बेरुखी से बोलता है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जीविका बोलती है, जी। सूर्या फिर फ़ोन देखते हुए बोलता है, मैंने आपसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछा है। जीविका ने कहा, मैंने ग्रेजुएशन किया है। फिर सूर्या अपना फ़ोन साइड में रखते हुए बोलता है, फिर उसके बाद क्या किया आपने? जीविका हिचकिचाते हुए बोलती है, फिलहाल तो मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया था। सूर्या बोलता है, ये डांस तो कोई भी कर लेता है। आप लाइफ में कुछ बनना चाहती हैं कि नहीं, या सिर्फ शादी ही करना चाहती हैं? जीविका का सूर्या का इस तरह से बोलना अच्छा नहीं लगा। जीविका बेरुखी से बोलती है, देखिए मैं एक डांसर हूँ और मैं बच्चों को डांस सिखाना चाहती हूँ और डांस ही मेरी ज़िंदगी है। सूर्या बोलता है, पर मुझे डांस करने वाली लड़कियां पसंद नहीं। जीविका बोलती है, देखिए सूर्या जी, आंटी जी ये रिश्ता लाई थी। अब मुझे नहीं पता कि आप ये सब बेतुकी बातें क्यों पूछ रहे हैं। तभी सरोज जी का फ़ोन सूर्या के फ़ोन पर आता है। सूर्या जल्दी से फ़ोन उठाता है और बोलता है, माँ क्या हुआ, आप ठीक है ना? जीविका भी घबरा जाती है। फिर सरोज जी बोलती हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता छोड़, जीविका से हो गई बात। सूर्या बोलता है, हाँ माँ हो गई बात, बस आ ही रहा हूँ। इतना बोलकर सूर्या फ़ोन रख देता है। फिर जीविका चिंता जाहिर करते हुए बोलती है, कैसी हैं आंटी? सूर्या जीविका की तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है। सूर्या बोलता है, अब चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। जीविका बोलती है, हाँ चलते हैं। जीविका और सूर्या रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। तभी जीविका का पैर फिसल जाता है। सूर्या गिरती हुई जीविका का हाथ पकड़ लेता है। कुछ पल के लिए जीविका सूर्या में ही खो जाती है, पर सूर्या बोल रहा था, आप ठीक है ना? फिर सूर्या ने जीविका का हाथ छोड़ दिया। जीविका का ध्यान सूर्या से हट जाता है। फिर सूर्या बोलता है, आप ठीक है ना? जीविका बोलती है, जी। सूर्या जीविका के लिए टैक्सी रोक उसे उसमें बिठा देता है और खुद कार में बैठकर घर की ओर चल देता है। जीविका को पूरे रास्ते बस सूर्या का उसका हाथ पकड़ना ही याद रहता है और वही बात सोचकर वो खुश हो जाती है। फिर बोलती है, खड़ूस है पर दिल का अच्छा है, और सूर्या का बेरुखी से बात करना भूल जाती है। जीविका अपने घर पहुंचती है। शोभा जी गायत्री जी के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। जीविका को देख शोभा जी बोलती हैं, बेटा कैसा रहा सब कुछ, और तुझे सूर्या पसंद आया? जीविका अपने हाथ पकड़ते हुए थी जिसे सूर्या ने छुआ था। जीविका हल्की सी मुस्कान ले रहती है। फिर शोभा जी बोलती हैं, क्या हुआ तुझे, सूर्या पसंद है ना तुझे? जीविका शर्माते हुए बोल शोभा जी के गले लग जाती है और बोलती है, हाँ माँ मुझे सूर्या पसंद है। शोभा जी खुश होते हुए बोलती हैं, खुश रह मेरी बेटी। तभी गायत्री जी बोलती हैं, अरे देखो तो कितना शर्मा रही है। जीविका खुश होते हुए बोलती है, माँ मैं कमरे में जा रही हूँ। शोभा बोलती हैं, अरे रुक तो सही, हमें बता तो सही और क्या हुआ वहाँ? फिर शोभा जी बोलती हैं, देखा माँ जी अपनी जीविका को कितनी खुश है। तभी गायत्री जी भगवान को हाथ जोड़ते हुए बोलती हैं, चलो अच्छा हुआ ये रिश्ता
जुड़ने से पहले दोनों बच्चों की सहमति हो गई। तभी अशोक जी आते हैं और सोफे पर बैठते हुए बोलते हैं, आप लोगों के बीच क्या बातें चल रही हैं? शोभा जी अशोक जी को बोलती हैं, जीविका इस रिश्ते से खुश है। अशोक जी खुश होते हुए बोलते हैं, जीविका आ गई। शोभा जी बोलती हैं, जी आ गई और इस रिश्ते से जीविका खुश है। अशोक जी बोलते हैं, चलो जो एक डर था मन में वो दूर हो गया। बेटी की शादी अच्छे घर में हो और क्या चाहिए। अब सरोज जी क्या कहती हैं देखते हैं। सूर्या के घर पर सूर्या आ गया बेटा, सरोज जी ने कहा। सूर्या सरोज जी के पास बैठते हुए बोलता है, दवाई ली आप? सरोज बोलती है, हाँ दवाई ले ली। और तू बता कैसा रहा तेरा जीविका के साथ आज का दिन? सूर्या फोन रखते हुए बोलता है, अच्छा था माँ। फिर सरोज जी बोलती हैं, तो तुझे जीविका पसंद है? सूर्या हंसते हुए बोलता है, माँ आप जीविका से ही पूछ लीजिए, वैसे तो मुझे पसंद है। सरोज दी बोलती हैं, ठीक है मैं बात करती हूँ अशोक से। सूर्या खुश होते हुए बोलता है, माँ मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सूर्या के आए चेहरे पर ये खुशी देख सरोज जी बहुत खुश होती हैं और अशोक को फ़ोन लगाती हैं। सूर्या कमरे से बाहर आता है और खुद से बोलता है, जो आज बर्ताव मैंने तुम्हारे साथ किया, इससे तो तुम इस रिश्ते को मना ही करोगी। जीविका कमरे में बेड पर लेटी हुई थी और सूर्या के बारे में सोच रही थी। तभी निशा और परी का कॉल आता है। दोनों ने सवालों के बौछार कर दिए। क्या पहन कर गई थी? सूर्या क्या पहना था? सूर्या ने क्या कहा? तुम दोनों ने क्या क्या बातें की? घर छोड़ने भी आया था क्या? और न जाने कितने सारे सवाल जिसका जवाब जीविका नहीं दे पा रही थी। तभी निशा ने कहा, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है, चुप क्यों है? जीविका ने कहा, अरे तुम दोनों चुप होगी तभी तो मैं कुछ कहूँगी। निशा और परी हंसने लगते हैं और निशा बोलती है, ओ हम तो तुझे बोलने ही नहीं दे रहे, अब तू बोल, हम सुन रहे हैं। जीविका ने परी और निशा को सारी बात बताई तो परी बोलती है, यार तेरी बातों से तो ये खड़ूस लग रहा था। फिर निशा बोलती है, ये सब छोड़, पर लास्ट में सूर्या ने जीविका को गिरने से बचाया भी तो। परी बोलती है, हाँ यार ये तो बात है। फिर जीविका कहती है, मुझे तो सूर्या जी बहुत अच्छे लगे, हाँ थोड़े खड़ूस हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं। निशा बोलती है, ओहो सूर्या जी अब समझ आया मुझे लड़के का चक्कर जो तुम दोनों ने अपना दिल पहले ही बार में खो दिया। परी बोलती है, ओ देखो तो सही कौन बोल रही है जिसने पहली ही बार में देव को देखते ही दिल दे दिया, वो हमसे बोल रही है। जीविका और परी हंसने लगती हैं। फिर निशा बोलती है, वो तो चलता फिरता आशिक है पटना का जो गायब सा हो गया है। फिर परी बोलती है, झोंका हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। निशा आगे की लाइन जोड़ते हुए बोलती है, कहाँ गया उसे ढूंढो। फिर तीनों हंसने लगते हैं। निशा ने कहा, जीविका मैं और परी कल तेरे घर आ रहे हैं, फिर बैठकर बहुत सी बातें करेंगे। जीविका बोलती है, हाँ यार मुझे भी तुम लोगों पे मिलने का मन कर रहा है। परी बोलती है, ठीक है फिर कल मिलते हैं। सूर्या के घर पर माया सरोज जी के पास बैठी थी। माया बार बार पूछ रही थी कि माँ क्या बात है जो आप अभी नहीं बता रही। सरोज जी खुश होते हुए बोलती हैं, सूर्या को आने दो तो बताती हूँ। सूर्या सरोज जी के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। सरोज जी बोलती हैं, खुशी की ही बात है। अशोक जी को फ़ोन किया था मैंने तो उन्होंने बताया कि जीविका ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। सूर्या का सारा प्लान फेल हो जाता है। सरोज जी बेड पर से उठकर अपने बेटे को गले लगाती हैं। सूर्या के कुछ नहीं बोलता। फिर माया सूर्या को बधाई देती हैं। सूर्या माँ को बोलता है, आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। सरोज कहती हैं, अब ठीक हो गई है, मुझे पता है मैंने अशोक जी को बोल दिया है कि एंगेजमेंट रहने दें। आशुतोष की शादी के बाद एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुम दोनों की सीधी शादी करवा दें, और वो भी मान गए। माया खुश होते हुए बोलती है, वाह, यानी राधिका दीदी के शादी के बाद सीधा भैया की शादी। मुझे तो हल्दी मेहंदी सब के लिए अलग अलग ड्रेस चाहिए। सरोज जी बोलती हैं, हाँ ले लेना, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा।
सूर्य बोलता है, माँ आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ। सरोज जी बोलती हैं, बेटा अशोक जी ने कहा है कि कल सोमवार है, अच्छा दिन है, तो रोका की रस्म कल कर लेते हैं, उसके बाद सीधा शादी। सूर्य चिढ़ते हुए बोलता है, माँ मेरा कल ऑफिस है। सरोज जी बोलती हैं, ये भी तो जरूरी है ना बेटा, ये रस्म हो जाए तो जीविका हमारी हो जाएगी, और तू अपने दोस्त सिवाय को बोल दे, वो तेरा कल का काम देख लेगा। सूर्या बेरुखी से बोलता है, माँ ये रोके की रस्म रहने दीजिए, शादी तो हो ही रही है ना। सरोज दी ने कहा, बेटा ये जरूरी भी है। फिर सरोज जी सूर्या को पास बुलाकर बोलती हैं, बेटा तू खुश है ना, सूर्या को ये चांस मिल गया अपनी बात कहने का और शिवानी के बारे में बताने का। सूर्या ने हिचकिचाते हुए बोला, माँ मैं इस रास्ते से खुश। तभी नर्स कमरे में आते हुए बोलती है, आंटी जी आपकी दवाई का टाइम हो गया है। सरोज जी बोलती हैं, हाँ लाओ बेटा, दवाई खाना भी ज़रूरी है, नहीं तो बेटे की शादी में डांस कैसे करूँगी। नर्स हंसते हुए दवाई सरोज दी को देती है। सरोज दी दवाई खाकर बोलती हैं, बेटा तू कुछ बोल रहा था ना। सूर्या थोड़ा रुकता है, फिर बोलता है, नहीं माँ कुछ भी नहीं, अब चलिए आप आराम कीजिए। सरोज जी बोलती हैं, बेटा रोके के लिए मैंने नैना और केशव को बोल दिया है, वो जीविका के घर चले जाएंगे, जीविका के लिए शॉपिंग भी नैना ही कर लेगी। सूर्या बोलता है, माँ अब आप आराम कीजिए। सूर्या कमरे से बाहर आता है और गुस्से में जीविका को बुरा बोलने लगता है और खुद में ही बोलने लगता है, तुम तो तैयार हो इस शादी के लिए, पर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम देखती जाओ, तुम खुद मना करोगी इस रिश्ते के लिए मिस जीविका। मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट भाग कब डालूं और आपको ये भाग कैसा लगा, और जीविका और सूर्या की शादी होगी या नहीं ये नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।